हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का Data47 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये स्पेशल वीडियो बच्चा आज मैं आपके लिए लाया हूं। अगर आपका सपना है सीयूटी के थ्रू बेस्ट बीटेक कॉलेज लेना, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, तो बच्चा ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है और अदर्स स्टूडेंट के लिए भी काम की होने वाली है कि सर इस बार सीयूटी तो देना है, ये तय है, सर देना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट में। इससे पहले डिस्कस करते हैं कि सीयूटी के थ्रू बेस्ट बीटेक कॉलेज बच्चा कैसे मिल सकता है। आइए बात करते हैं। तो बीटेक थ्रू हम सीयूटी बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि स्टडी कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है। टाइम इतना नहीं है। जिन बच्चों को लगता है कि सर टाइम बहुत कम है, बच्चा वो आपकी गलतफहमी है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि सीयूटी के पहले क्या होता था। सबसे पहले यह समझने से पहले कि अब कॉलेज मिल रहे हैं सीयूटी के थ्रू बीटेक, उससे पहले क्या प्रोसेस था। देखो बच्चे, नंबर वन, सबसे पहले तो उससे पहले जो सीयूटी था वो सीयूटी ना होके सीयूसीईटी था, जिसमें 8 से 9 यूनिवर्सिटियां ही केवल पार्टिसिपेट करती थी। नंबर वन, कुछ यूनिवर्सिटियां 12th के बेस पर, मतलब 12th में जो आपका स्कोर कार्ड आया है, 12th की जो परसेंटेज है उसके बेस पर बच्चा एडमिशन लेती थी काफी यूनिवर्सिटियां, और कुछ अपना सेपरेट अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती थी। काफी यूनिवर्सिटियां जो अपना एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सेपरेट कंडक्ट कराती थी। लेकिन जब से सीयूटी आया है पूरी काया पलट ही हो गई है, क्योंकि अप्रॉक्स 250 प्लस यूनिवर्सिटी इसके अंडर में है। बीटेक के साथ साथ बहुत सारे कोर्स कराने वाले हैं। आइए एक बार देखते हैं बच्चा अब क्या हुआ। सबसे पहले अब आप जानते हैं एनटीए द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करा रहा है और वही कंडक्ट कराता है। और खाली एनटीए केवल आपका सीयूटी का ही एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता, इसके अलावा भी वो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है बच्चा। आइए, तो सबसे पहली बात है जो आपका ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब इसके अंदर आ गई है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और एफिलिएटेड कॉलेज जो है बहुत सारे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसे विचार सोचा कि बच्चों को बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। आप खुद ही सोचिए, आज अगर गवर्नमेंट यही सेम फिनोमिना बच्चा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लगाने वाली है जॉब्स के लिए, जो डायरेक्ट जॉब्स के लिए होता है। बच्चे अलग अलग फॉर्म के लिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करते हैं। आज आपको एएमयू चाहिए तो अलग, जीएनयू चाहिए तो अलग, बीएचयू चाहिए तो अलग, लेकिन सीयूटी के थ्रू केवल एक फॉर्म फिल करिए और उसके थ्रू आपको पूरा क्लैरिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि अब क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है अब सीयूटी 2024 के लिए कोई एज लिमिट है ही नहीं, तो एज लिमिट का पूरा झंझट ही खत्म। दूसरा, परसेंटेज के जो क्राइटेरिया पहले होता था, सर 12th में परसेंटेज, तो परसेंटेज का भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। इस वजह से काफी अभी जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि 12th में परसेंटेज ही वैल्यू रखते हैं, जबकि रियलिटी नहीं है। यह भी हो सकता है कि 12th में ओनली एवरेज 50 से 60% वाला सीयूटी के थ्रू बीटेक कॉलेज बेस्ट ले ले, और 90% वाला अगर आप सीयूटी पे फोकस नहीं करोगे, टाइम से फोकस नहीं करोगे, टाइम निकलने के बाद फोकस करोगे, तो बच्चा आप फिर बीटेक कॉलेज या कोई भी कॉलेज में एडमिशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, सिलेबस इन्होंने एनसीईआरटी का रखा है। उन्हें पता है कि बच्चा पढ़ रहा है, 12th में है, 11th में पढ़ा उसने एनसीईआरटी, तो सिलेबस बच्चा सेम रखते हैं। दूसरा, आपको 12th पास होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब बात करते हैं सर हमें अगर बीटेक कॉलेज में करना है तो क्या क्या डिवीजन है, क्या क्या। देखो सीयूटी ने सबके लिए 4 सेक्शन बना रखे हैं देखा जाए तो। नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 ए है जिसमें लैंग्वेज टेस्ट है ना, 13 लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी होती है। सेक्शन नंबर 2 जो एक तो रीजनल लैंग्वेज है और एक आपकी अलग लैंग्वेज है। इसकी पूरी डिटेल बच्चा मैं और वीडियो में आपको बता दूंगा और बता भी चुका हूं काफी में। तो 1 इसी का सब पार्ट 2 है जो मेन है। तीसरा आपका है डोमेन में बच्चा आपको जिस कैटेगरी में आप आगे फ्यूचर चाहते हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग में चाहते हैं तो पीसीएम हो गया, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें अलग है, तो और तीसरा है जनरल टेस्ट। कुछ यूनिवर्सिटियां बीटेक के थ्रू जीटी की वैल्यू मतलब जीटी को कंसीडर करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटियां नहीं करती। तो हम आगे इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां किसके थ्रू अगर आप बीटेक करते हैं तो जीटी मस्ट है और किसमें जीटी नहीं मस्ट है। आइए पूरा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, तो सबसे पहले सीईटी के थ्रू कॉलेज देखते हैं और इसमें यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसमें आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इनोवेशन में बच्चा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर CIC टॉप कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो सीयूटी के थ्रू है, और मैं आगे आपको रिक्वायरमेंट बताने वाला हूं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फीस देखिए आप, केवल 18,333 पर ईयर, ओनली 18,333 पर ईयर केवल, मतलब
4 साल के बीटेक की 72, 73, 74 के आसपास आपकी फीस पड़ी, 72,000, 1 लाख से कम में आपका बीटेक करवा रहा है अगर आप इंफॉर्मेशन आईटी और मैथमेटिकल इनोवेशन में बीटेक करना चाहते हैं। हाईएस्ट पैकेज देखिए 26 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज 10.5 लाख पर एनम, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप समझते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लोगों का सपना होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से और अगर बीटेक हो जाए फिर तो वो सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन बच्चा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, अगर आप चाहते हैं बीटेक इसमें, तो सबसे पहले एनी ऑफ वन ऑफ सेक्शनल, जो आपका सेक्शनल है, मैथमेटिक्स हुआ, अप्लाइड मैथ्स हुआ, ये तो चाहिए ही चाहिए। सेक्शन 1 और सेक्शन 1 तो इंग्लिश है ही, जो लैंग्वेज है वो तो है ही, डोमेन है ही। मोस्ट इंपोर्टेंट है सेक्शन 3, जो मेन सेक्शन 3 है, जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में बच्चा आप जानते हैं, काफी बच्चे उसको जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं बच्चा आप यूट्यूब में सर्च करके, हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है जनरल टेस्ट क्या है, कैसे है, क्या सिलेबस है। 3 पोर्शन है आपके, जीएस, आपका करंट हो गया, जीएस जीके हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका क्वांट हो गया। इसके बाद मेरिट विल बी कंसीडर, सीयूटी स्कोर पे कंसीडर की जाएगी 12th का बेस पर क्वेश्चन। तो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर सीआईसी कॉलेज में एडमिशन के लिए बीटेक करने के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली का, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर इतना। दूसरा आता है बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्रीकल्चर और बायोटेक में बीटेक करना। एग्रीकल्चर और बायोटेक में देखिए फीस स्ट्रक्चर 3.5 लाख फॉर 4 ईयर, तो 3.5 लाख 4 लाख मतलब अप्रॉक्स 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ, ज्यादा नहीं है बच्चा। और एवरेज पैकेज है 8.80 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट पैकेज है 90 लाख रुपीस पर एनम। आप समझ सकते हैं 90 लाख रुपीस, जो बहुत बड़ी बात है। सर क्या क्या चाहिए हमें एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए? बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जनरल टेस्ट और एग्रीकल्चर, डोमेन में आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए, और बी टेस्ट जो आपका जनरल टेस्ट है वही रीजनिंग, क्वांट, जीएस, उसमें अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो ये देखा गया है बच्चे जीटी। अब देखो अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना है, काफी बच्चे बहुत सारे डोमेन में परेशान होते हैं। अगर आप केवल जीटी में अच्छा स्कोर ले आता है, और आपको पता है पिछली बार बच्चे 250 का जीटी होता है, 250 में से 242 तक स्कोर लाए हैं खाली इस कॉलेज, इसमें और एग्रीकल्चर, और आपके पास 2 में स्कोर लाके। और अगर आपका एग्रीकल्चर में आगे बहुत स्कोप होने वाला है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर को आप स्कोप बिल्कुल ना समझिए, आप समझ सकते हैं बैकबोन है इंडिया की एग्रीकल्चर। और इसमें अगर आपने बीटेक कर लिया बच्चा, प्राइवेट गवर्नमेंट बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत जबरदस्त। तीसरी बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करते हैं, जिसमें बात करते हैं सीएसई, ईई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सीई प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग जो टेक्नोलॉजी है। फीस स्ट्रक्चर 65,150 पर ईयर। हाईएस्ट पैकेज है 12 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज है बच्चा 3.5। क्या क्या चाहिए बच्चा इसमें? डोमेन चाहिए, ठीक है, जनरल टेस्ट चाहिए, ऑप्शन लैंग्वेज चाहिए, और ये मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स चाहिए बच्चा ये इसमें, ठीक है ना। तो ये बहुत जबरदस्त है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अगर आप इसमें स्ट्रक्चर करते हैं तो फीस देखिए कुछ भी नहीं है, 65,000 यार। प्राइवेट के कंपेयर में देखोगे ना कुछ भी नहीं होता। अगर आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट के यूनिवर्सिटी में देखो, अगर आप कहते हैं सर मेरे पास पैसों की थोड़ा सा प्रॉब्लम है या कम फीस में करना चाहता हूं, तो सीयूटी में स्ट्रगल करो। सीयूटी अकेला स्ट्रगल करके आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है सीयूटी में, और जिसमें बहुत सारे कोर्स जैसे मैंने आपको दिखाया, केवल और केवल जीटी के दम पर आप कितना कुछ कर सकते हो, आप खुद सोचते हो। ऐसा नहीं है, काफी यूनिवर्सिटियां जीटी को भी कंसीडर नहीं करती, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आपको बीटेक करना है, फूड और डेयरी, फीस स्ट्रक्चर है 2.2 लाख 2.8 लाख पर ईयर, अच्छा खासा फीस स्ट्रक्चर है, 2.5 लाख पर ईयर, तो 4 साल का अच्छा खासा है। तो हाईएस्ट पैकेज है 92 लाख पर एवरेज। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, एक बार अगर आपको ये कॉलेज रैंक हो जाता है तो फीस वगैरह तो फाइनेंस हो जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, लोन वगैरह में हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि सर मैं इतना नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा एक बार अगर आप सेट हो गए उसके बाद कोई प्रॉब्लम। अब बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में क्या चाहिए? सेक्शन सेकंड में केमिस्ट्री चाहिए, मैथ सही है, फिजिक्स सही है, एडिशन में बीएचयू, इसमें जीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सब में जीटी है, कुछ में है, कुछ में जीटी नहीं है। बात करते हैं 12th में केवल जनरल देखा जाए तो 50% चाहिए और कोई खास नहीं है कि नहीं। अब अगली बात करते हैं सर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा सीएसई कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए फीस स्ट्रक्चर 30,218 रुपीज, 30,000 रुपए, मतलब 1 से 1.5 लाख, 1.5 लाख 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए आपका टोटल 4 साल का खर्चा।
हाईएस्ट पैकेज 35 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 9 लाख पर एनम। आई थिंक बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में फिजिक्स चाहिए, डोमेन में मैथ्स चाहिए, या केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, या कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो। बच्चा ये 50% इसमें एवरेज चाहिए, या फिर और रिक्वायरमेंट आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चा। और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली है, श्री लाल बहादुर संस्कृत यूनिवर्सिटी है, शास्त्री यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, बहुत और भी यूनिवर्सिटी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, चाहे आप कितनी भी, चाहे आप, कोई बच्चे कहते हैं सर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भी आप खाली कुछ डोमेन और कुछ राइट डायरेक्शन मिल जाए। देखो राइट डायरेक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है, एक बात ध्यान रखना, राइट डायरेक्शन मिल जाए तो आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं बोलूं सर बीटेक के थ्रू बहुत हमें प्रॉफिट हुआ, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो बच्चा उसका सिंगल सा रूल है 10-10-100। 10 बार क्लास के नोट्स जो पढ़ाया जा रहा है उसको रटे होना चाहिए, 10 टाइम्स आपका डीटीपी लगा होना चाहिए, और 100 कम से कम 100 मॉक टेस्ट लगे होने चाहिए। बच्चा अब बात करें सर पढ़ना कैसे, क्लास के नोट्स हमें मिलते कहां हैं, और हम अपने डाउट भी पूछ सके, ऐसा कुछ बता दो, क्योंकि सर यूट्यूब पे तो डाउट पॉसिबल नहीं हो पाता है। और तो कुछ ऐसा सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा, ये ना सोचिए कि टाइम एग्जाम बहुत दूर है, ये आपकी गलतफहमी है। जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है एग्जाम बहुत पास है। साइंस वाले बच्चों के लिए बताऊं बच्चा, Y696X लगाकर आप साइंस के महापैक में एनरोल कर सकते हैं। जो एनरोल महापैक में क्या प्रॉफिट होगा, आपको सब कुछ आगे 8-9 महीने तक सब कुछ फ्री, जितने भी बैच आएंगे, हम लगभग 30 से 40 बैच निकालते हैं, तो उसमें सारे बैच आपको फ्री मिलेंगे। पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, घर पर बुक आएगी, और प्रैक्टिस सेट मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे। अगर आप साइंस वाले हैं तो बच्चा पीसीएम, साइंस वाले पीसीएम विद बुक्स आपका, ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो ह्यूमैनिटीज महापैक, कॉमर्स वाले तो कॉमर्स। क्यों ले महापैक सर, महापैक में क्या प्रॉफिट है सर हमें? देखो सारे बैच का एक्सेस मिलता है, जितने भी, सबसे पहला प्रॉफिट लाइव क्लासें होती है तो नॉर्मल सी बात है, डाउट क्लास हर संडे आपकी डाउट क्लास शेड्यूल की जाती है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, डेली प्रैक्टिस होती है, आपको हर चीज की डीपीपी सिस्टमैटिक तरीके से मिलती है, जो यूट्यूब वगैरह पर नहीं मिल पाती है। कोई बच्चा कहता है सर मुझे केवल जीटी का बता दो, हम सर कंप्लीट नहीं लेते। तो बच्चा जीटी का महापैक आपके सामने है। जीटी में क्या होता है, आपको इसमें आपको जीटी के साथ साथ हम इंग्लिश भी प्रोवाइड करते हैं, लैंग्वेज जो आपका होता है। कोई कहता है सर मुझे, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई पर्टिकुलर बैच है? बिल्कुल बच्चा, समर्थ 2.0 बिल्कुल, अभी अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर 2-3 दिन हुए, अभी स्टार्ट हुआ बच्चा समर्थ 2.0। साइंस वाले समर्थ 2.0 साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या कोई जीटी वाला स्पेशल जीटी ले सकते हैं। आइए कैसे लेते हैं इसको मैं समझा देता हूं एक बार बच्चा। सबसे पहले ये सब करने के लिए आपको सीधा आना है गूगल पे और जाना है अड्डा 247 पे। सबसे पहले लिंक पे जाएंगे, ऑल कोर्स पे जाएंगे। जैसे आप ऑल कोर्स में जाते हैं बच्चा, ऑल कोर्स में अंडरग्रेड में जाएंगे और जाएंगे CUET। अब मान लो आप महापैक लेना चाहते हैं तो महापैक में आएंगे, साइंस महापैक लेना चाहते हैं तो साइंस महापैक में आएंगे। सबसे पहले आप सीधा 16 बुक्स मिल रही हैं 163 ई बुक्स के साथ। देखिए कितनी जबरदस्त कंटेंट है आपका, इतनी ई बुक्स आपने पढ़ ली बच्चा। 948 टेस्ट सीरीज, इतनी टेस्ट सीरीज के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। महापैक में आपको कभी भी बैच, नए बैच लॉन्च होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। आपको कोड क्या यूज करना है, Y696S। मैंने क्या बताया बच्चा, इस कोड से आप मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं, Y696S। एक बार दोबारा बताते हैं, Y696S, है ना। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बच्चा आपके लिए और भी ऑप्शन है। नंबर 1, आप सीधा जीटी का महापैक ले लीजिए। जीटी के महापैक में सब कुछ मिलने वाला है, पूरा जीटी का पैकेज। आप कहते हैं सर मेरी मैथ्स वीक है, 8 बुक मिलेंगी जो ऑफलाइन आपके घर आएंगी, 72 ई बुक होगा, 172 टेस्ट सीरीज हो गए। सीधा यहां आते हैं, कोड लगाइए Y696S। जैसे आप Y696S लगाते हैं, केवल 5809 डाउट क्लासें अनलिमिटेड होती हैं, कोई भी डाउट आप कभी भी पूछ सकते हैं। दूसरा, आप कहते हैं सर मुझे इसके साथ साथ मुझे केवल CUT के बारे में पूछना है और मुझे केवल वो चाहिए सर, मुझे क्या चाहिए आप सर मुझे ये बता दीजिए समर्थ वाला। तो आप सीधा आएंगे और कोड लगाएंगे Y696। ठीक है बच्चा, इतनी इंफॉर्मेशन, आप आगे ऐसी इंफॉर्मेशन और लेकर आएंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।